छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से औरंगजेब का महिमा मंडन क्यों? देखिए, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज चीजें हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है, वो बताना पाना अब तो इस माहौल में बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन देश के एक महान इतिहासकार ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं जो वाज़ेह, जिनको छुपाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये कहना कि उनका महिमा मंडन नहीं, जो हकीकत है, जो कहा है, जो किया है उन्होंने, वो कहा जा रहा है। अगर उन्होंने बहुत से मंदिरों को तोड़ा तो बहुत से मंदिरों की तामीर कराई, जिनमें उज्जैन का बड़ा मंदिर शामिल है, कामाख्या मंदिर शामिल है, और इस तरीके की बहुत सारी ऐसे निर्माण कार्य हैं जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में किए गए। तो इस पर इतना महिमा मंडन का आरोप क्यों लगाना? और मैं कहना चाहती हूँ, देश के निर्माता की धुरी महात्मा गांधी को मारने वाले की पूजा करने वाले उनके हिमायती लोग किस मुंह से इस तरीके की बातें कर रहे हैं? इस देश में बैठे हैं, देश के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिसने देश बनाया, जो देश का निर्माता है, महात्मा गांधी। सुमैया जी, आपका टाइम खत्म हो जाता है। 60 सेकंड मैंने आपको दिए थे, लेकिन आपकी बातों से भी मुझे ऐसा ही लगा कि आप भी महिमा मंडन की तरफ ज्यादा बढ़ रही हैं। खंडन आपके नेता ने किया, इसके पीछे की वजह क्या है आपसे जानूंगी। राम कदम जी, आपसे भी पहला मेरा सवाल है और 60 सेकंड में आपको भी दूंगी आपके ओपनिंग रिमार्क के लिए। ये कहां तक जाएगी औरंगजेब की बहस? अब तो कब्र तक पहुंच गई है ये बहस। आपके कुछ नेता कह रहे हैं कि कब्र को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। सरकार में आप हैं, आपने कदम उठाने या सिर्फ सियासत के लिए जिंदा रखना है? मूलतः इस सारे विषय में इस बात को समझने की आवश्यकता है, न केवल महाराष्ट्र की भूमि पर बल्कि समूचे देश में हमारे आराध्य शिवाजी महाराज जी का जो स्वरूप है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो भगवान के समान मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं और उनके प्रति एक श्रद्धा है, आस्था है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। और जब इन शिवाजी महाराज जी के साथ जिसने छलावा किया, जिस आक्रांता ने वीर संभाजी महाराज को हलाहल करके, छलावा करके बहुत बुरी तरह से पीड़ित प्रताड़ित करते हुए मार दिया, उनकी आंखें खींच ली, उनके नाखून तोड़े गए, उनका पूरा जो बदन का जो चमड़ा है, चमड़ा छील डाला, 40 दिनों तक अनन्वित अत्याचार इस कारण किए क्योंकि वो धर्म बदले। संभाजी राजे ने धर्म नहीं बदला। तो ऐसे आक्रांता की जय का मैंने आपको दिए थे ओपनिंग रिमार्क के लिए, उसके बाद बहस को ओपन करूंगी। आप बताइएगा अपनी बातों को। सुमैया राणा भी बैठी हैं, वो भी बताएंगी अपनी बातों को। 2 और मेहमान हैं, उनसे भी ओपनिंग रिमार्क ले लूं। जयेशवाणी जी, आपको भी 60 सेकंड दे रही हूं मैं, और आपसे मेरा ये सवाल है कि सबसे बुरे हालात तो आपके हैं। जिन मुद्दों पर आप आक्रामक नजर आया करते थे, उन मुद्दों पर बैकफुट पर नजर क्यों आते हैं? क्यों सवाल नहीं पूछ पाते आप नेताओं से कि आप कैसे कह सकते हैं औरंगजेब का महिमा मंडन कैसे कर सकते हैं? बैठे इसीलिए है, और हमारे जो नेता है आदित्य ठाकरे, जैसे कि आपने अपनी खुद की खबर में कहा कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, जैसे बाकी भारतीय जनता पार्टी और औरों के नेताओं ने दी, वही हमारे नेता ने भी किया है। तो हम आक्रामक है, और ये हमारा मूल तत्व यही है कि हम आक्रामक है। बात औरंगजेब की हो रही थी, तो औरंगजेब का महिमा मंडन करना गलत है, सरासर गलत है। औरंगजेब जो भी हो, महाराष्ट्र की धरती के लिए वो किसी क्रूर कर्मा से कम नहीं था। वो हमारे महाराष्ट्र का दुश्मन नंबर 1 था, है और जिंदगी भर रहेगा, जो हमारे 2 छत्रपतियों के मौत के लिए कारणीभूत हुआ है। लेकिन सवाल सबसे पहला वही अभी भी बना हुआ है कि आज ये मुद्दा क्यों आया। मेरी खुद की जानकारी, मेरा खुद का मानना है कि अबू आजमी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। संतोष देशमुख की हत्याकांड का मामला हो, पुणे रेप का मामला हो, और संसद का अधिवेशन शुरू हुआ है, धनंजय मुंडे जी के इस्तीफे का मामला हो, या फिर नासिक में जो कोयता कांड हो गया, इन सारे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सदन चल रहा है। इसलिए ये मुद्दे अभी उठाए जा रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। सर, जहां तक मुझे याद है, अबू आजमी अभी भी समाजवादी पार्टी के हिस्सा हैं। अबू आजमी पर अभी भी उनकी पार्टी स्टैंड नहीं ले पा रही है। मैंने यही आपसे पूछना चाहा कि आप स्टैंड क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं। खैर, इस डिबेट को ओपन करूं से पहले सुशीबेन शाह जी, आपसे भी आपका ओपनिंग रिमार्क। आप तो सरकार में हैं, डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उसके बाद भी उनको मांग करनी पड़ रही है कि आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करिए। क्या इतनी नहीं चलती कि आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा दें सरकार से? हमने सभी को नमस्कार, और हम आपको बता दें मैडम दैट हमने काफी सारी पुलिस स्टेशन में, बंबई में एटलीस्ट 5 जगह हमने कंप्लेंट डाल दी है एफआईआर दर्ज करने के लिए। पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, और मैं आपके माध्यम से सभी को
को बताना चाहूंगी कि ऐसे देशद्रोहियों को जब तक, महाराष्ट्र की माफी तो उन्होंने मांग ली, लेकिन जब तक वो इस्तीफा नहीं देते महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेंगी। आप सोचिए, जो आदमी ने मंदिर तोड़ा, हमारे दोनों छत्रपति, जैसे मेरे भाई रामदास जी ने कहा, दोनों छत्रपतियों को जिन्होंने प्रताड़ित किया, हमारे संभाजी राजा को इतना प्रताड़ित किया, 40 दिन तक उनके साथ छलावा किया, ऐसे आदमी को आप बोलते हैं कि भाई वो सोने की चिड़िया का अच्छा प्रशासन था, सोने की चिड़िया जैसा भारत देश था। अरे उनके पर लांछन है ऐसे औरंगजेब पर।